हेलो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है मेरठ के मलियाना में। दोस्तों, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पार्क है और जानेंगे यहाँ पर, बात करेंगे यहाँ के लोगों से, इस बार किसको वोट करेंगे, किसको अपना मत देंगे और बात करते हैं। तो क्या लग रहा है, क्या मोल है यहाँ पर इस बार मेरठ? देखो, मेरा नाम पिंटू जाटव है और मैं मेरठ मलियाना से हूँ, जो नगर निगम के अंडर में आता है। बात कहें आने वाले चुनाव की, तो मेरा कहने का सेंस ये है कि चेंजिंग इज द रूल ऑफ द नेचर। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। सेकंड क्या है कि हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे इस मलियाना क्षेत्र में जो आज से पहले बहन जी ने और बहन जी की सरकार में जो बदलाव हुए हैं, उसे तो हम भुला ही नहीं सकते हैं। बट उसके बावजूद भी हमारी कुछ ऐसी कॉलोनी है नई बस्ती हमारी जो मलियाना में, उसके बावजूद भी कि बीजेपी कहती है कि घर घर पानी, घर घर लाइट, बट ये सिर्फ एक कहावत ही है। अदरवाइज ये काम तो हो रहे हैं ना, भाजपा की तरफ से भी काम हो रहे हैं। हम काम कैसे माने? जब तक हमें सुविधा का कोई लाभ नहीं मिलेगा, हम कैसे माने कि काम हुआ है? बिकॉज हम गरीबों को क्या चाहिए? रहने के लिए मकान और सड़कें और लाइट। बट यही सुविधा जो दैनिक जीवन में जो जीने के लिए जो डेली यूजेस में हमें चाहिए, वही हमें इस सरकार में जब नहीं मिला है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस सरकार में विकास हुआ है? बीजेपी का यहाँ पर सांसद है, तो उन्होंने कितना काम करा है यहाँ पर मेरठ के अंदर? आप देखो जी, मेरठ के अंदर हुआ हो एक अलग बात है, बट हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में जहाँ पे दलित बस्ती है, जहाँ पे विकास की नीड है, जहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे डेली बेसिस पे जैसे कि सड़कें हैं, नाली है, खड़ोंजे हैं, बिजली है, बट वहाँ पे हमारी दलित बस्ती में एक भी विकास नहीं हुआ है। ऊपर से जो योजनाएं आती है वो तो सभी के लिए आती है ना, उसकी पैसा तो ऊपर से सभी का आता है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि जो ऊपर से जो सरकार पास करती है वो सभी के लिए होता है। बट लेकिन क्या कहें, जब तक हमारी बस्ती में, जब तक हमारे क्षेत्र में विकास नहीं होगा, तो हम तो ऐसे ही बोलेंगे। क्योंकि सरकार कहती है कि 5 साल तक के लिए राशन फ्री कर दिया है। हमें राशन नहीं, हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, सो दैट कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सके, सेल्फ डिपेंड हो सके। हमें राशन नहीं। डे बाय डे जो प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, जो बढ़ रही है, डेली बेसिस पे जो महंगाई बढ़ती जा रही है, हम उसे कैसे फेस करेंगे? जब भी तो फेस करेंगे जब हमारे पास विकास होगा, हमारे पास रोजगार होगा, हमारे पास नौकरी होगी। बट जब नौकरी नहीं है, हम क्या करें? वैकेंसी तो निकल रही है लगातार, अभी पुलिस की भी 60,000 कुछ वैकेंसी दी है इन्होंने। वैकेंसी निकली थी, बट वे निरस्त कर दी गई है। अब उसमें जो बच्चे जो सारे पेपर है वे लीक हो जाते हैं। अब हमारे जो बच्चे जो पिछले 4-5 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे, जो आज उनकी एज है, उन्होंने फॉर्म फिल किया, उन्होंने तैयारी करी, एग्जाम फेस किया, बट उसके बाद क्या हुआ कि इस वैकेंसी को निरस्त कर दिया है। अब उन बच्चों का क्या होगा? जिन बच्चों की जो ओवर एज हो जाएंगे 1-2 साल बाद, उनका क्या होगा? उनका फ्यूचर कहाँ जाएगा? लेकिन हमारे क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हुआ है। भाजपा भेदभाव कर रही है काम करने में। भेदभाव, हम तो भेदभाव ही कह सकते हैं, क्योंकि जब हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुआ तो भेदभाव ही कह सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं होगा, हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं होगा, तो हम कैसे कहेंगे? सड़कें, नाली और बिजली और आवास तो बनने हैं लगा। हमारे क्षेत्र में कोई ना तो आवास बना है, ना ही कोई बिजली की सुविधा हुई है, ना ही कोई नाली खड़ंजे की सुविधा हुई है। जिस क्षेत्र में हुआ होगा वो किसी दूसरे क्षेत्र में होगा। हमारे दलित क्षेत्र में, हमारी दलित क्षेत्रों की बस्ती में किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। तो इस सरकार में आपके साथ में कोई भेदभाव हो रहा है? भेदभाव फिर हम कैसे कहें? ये भेदभाव ही तो है। जब तक हमारे दलित बस्ती में, जब तक गरीब बस्ती में सुविधा नहीं होगी, तो कैसा भेदभाव होता है? सरकार कह रही है, जबकि डे बाय डे कहती है कि घर घर नाली, घर घर पानी, घर घर लाइट, बट जब तक हमारी बस्ती में नहीं आएगी, हम कैसे मान लेंगे? तो आपकी बस्ती में पानी नहीं पहुंचा अभी? नहीं, बिल्कुल। आप देख लीजिए हमारी बस्ती में चल के, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव। ना तो हमारी बस्ती में नाली है, ना ही खड़ोंजे है, ना ही पानी है, ना ही बिजली है। क्या नाम है आपकी बस्ती का? जी, हमारी बस्ती का तो शक्तिनगर में आती है, नगर निगम के अंडर में आती है, मेरठ में मलियाना में। मलियाना में आपके घर तक कोई टंकी नहीं पहुंची अभी तक? जी, नई टंकी है, नई नाली खड़ोंजे है, ना हमारे यहाँ पे कोई भी सुविधा का किसी भी तरह का कोई लाभ हम नहीं उठा पाए हैं, क्योंकि हमारी किसी ने भी नहीं सुनी है। तो इस बार किसको देख रहे हैं आप? नया चारा या फिर से वही फूल खिलाएंगे आप? नहीं जी, हम तो फूल तो खिला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जिसने हमें सपोर्ट ही नहीं करा, हम उसे कैसे सपोर्ट करेंगे? हम तो चाहते हैं भानु प्रताप जी नए चेहरे आए हैं, और हम चाहते हैं कि भानु प्रताप जी के साथ हमारा पूरा दलित समाज रहे और उन्हें विजय करे। और आने वाले समय में हो सकता है कि हमारी दलित बस्ती में और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। धन्यवाद। आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन मलियाना है। तो क्या कहेंगे, अभी 2024 का बड़ा इस बार बदलाव होने वाला है, बड़ा चुनाव है। देखिए, इस बार तो परिवर्तन ही करना चाहेंगे हम। जो भी बीजेपी को हराएगा उसे समर्थन देंगे। नहीं, बीजेपी को क्यों हरा रहे हैं? काम नहीं कर रही है बीजेपी? क्योंकि बीजेपी ने अभी तक बताइए विकास किया है क्या? 10 साल हो गए केंद्र सरकार को, और अभी तक यहाँ पे कोई भी विकास नहीं हुआ है। देख लीजिए आप, इधर से कैमरा करा के देख लीजिए,
पार्क की क्या व्यवस्था है यहाँ पे, कुछ भी। और मतलब अभी 60,000 पुलिस की भर्ती आई थी, वो उसमें देखो पेपर लीक हो गए। जो भी वैकेंसी मतलब जो भी एग्जाम हो रहे हैं सारे पेपर लीक ही हो रहे हैं कंटिन्यू। तो पेपर लीक भी तो बच्चे करा रहे हैं ना कहीं बच्चे और कर्मचारी जिम्मेदार है ना इसके भी। इसके लेकिन प्रशासन तो मेन हिस्सा है ना, तो प्रशासन ही इनका खराब है। अब देख लीजिए दलितों के साथ रेप होते हैं, बताओ और किसी के साथ हो रहे हैं। सारे उत्पीड़न दलितों के साथ हो रहे हैं, कहीं भी जाके देख लो आप। दूसरा, ये हमारा आरक्षण धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में लाके। हमारे पास तो एक ही चीज है, उसे ये खत्म कर देंगे तो हमारे लोगों के पास रोजगार ही। योगी आदित्यनाथ आए थे चुनाव के माहौल में 2022 में, पार्क बिल्कुल बेकार करके चले गए। यहाँ पे हम हमारे सब लोगों ने, समाज के जो लोग हैं उन्होंने सही करा है पूरा। खेत की तरह हो गया था, उसके फोटो भी हैं, मैं आपको दे दूंगा। और दोस्तों ये अंबेडकर पार्क है जो कि मलियाना में पड़ता है, और यहाँ पर इस अंबेडकर पार्क की जो हालत है काफी खराब है, और कोई साफ सफाई और कोई पेड़ कोई अच्छा यहाँ पर नहीं लग रहा है। और दोस्तों यहाँ के क्षेत्र के लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ की साफ सफाई रखें, क्योंकि अगर साफ सफाई होगी तो यहाँ पर तभी बच्चे सही से रनिंग कर पाएंगे, खेल पाएंगे। और ये हालत है दोस्तों इस अंबेडकर पार्क की, काफी गंद है यहाँ पर इस अंबेडकर पार्क में। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।